अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और ख़ैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज मैं आपको दाल मूंग मसूर की रेसिपी बताऊंगी जो इंतहाई आसान और मज़े की हमारी ये दाल की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हम। हाँ जी, पहले हम हाफ़ कप लेंगे दाल मूंग को, एक बाउल में डालूँगी मैं। और हाफ़ कप ही दाल मसूर का मैंने लिया है, वो भी एक बाउल में मैं डाल देती हूँ। दाल को अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है और मैंने इनका पानी निकाल के धो के अच्छी तरह इसको भिगो के रख दिया। 1 घंटे के लिए हमने इसको भिगो दिया था। 1 घंटे बाद हम इसको पकाएंगे। हाँ जी, तो 1 घंटा हो चुका है। अब हम तैयारी करते हैं। कुकर में तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैं पानी लूँगी, यानी 1 लीटर और हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। और अब हम इसमें दाल डाल देंगे जो हमने 1 घंटा भिगो के रखी थी। दाल मसूर में अब डाल रही हूँ इसमें। आप देख सकते हैं कि दाल भिगोने से थोड़ी सी फूल चुकी है। दाल इस तरह अच्छी जल्दी से गल जाएगी हमारी। दाल को ज़रूर भिगो के रखा कीजिए और इनको भिगोने से पहले ज़रूर साफ़ किया कीजिए, छोटे छोटे इसमें कंकर होते हैं। हाँ जी, जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें मेरी वीडियोस को अगर पसंद आ रही हो तो। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, दोनों दालों को मैंने कुकर में डाल दिया है और एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही छोटे साइज़ की प्याज मैंने ली है। एक छोटे साइज़ का टमाटर काट के इसमें डाल रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। हाँ जी, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें मैंने डाली है और 1 टीस्पून मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालूँगी। और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाला है। ऑयल इसलिए डाला है कि जब दाल उबलती है कुकर में तो वो ऊपर उसकी जो पिन्स लगी हुई होती हैं तो वहाँ से वो लीक नहीं होती, इसीलिए इसमें ऑयल डालते हैं, वरना उबल के वो बाहर लीक हो जाती है दाल। इसको हम अब प्रेशर दे देंगे 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट में जब दाल गल जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। मीडियम फ्लेम पे आपने प्रेशर आने के बाद फ्लेम मीडियम कर देना है। हाँ जी, मैंने अब इसको एक पतीली में डाल लिया है। देखें अब दाल हमारी गाढ़ी हो चुकी है, तकरीबन दाल हमारी तैयार है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब। इससे हमारी दाल और मज़े की हो जाएगी हरा धनिया की खुशबू से। 3 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें हरा धनिया डालना है। और अब मैं इसमें 3 हरी मिर्चें डालूँगी साबित और 1 हरी मिर्च को मैं काट के डालूँगी बारीक बारीक। अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप काट के नहीं डालिए, काट के एक अच्छा टेस्ट आएगा इसमें मज़े का। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें मैं डालूँगी। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में मैं ऑयल डालूँगी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आप ऑयल डाल लें। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देसी घी जो आपके पास अवेलेबल हो। देसी घी से भी एक अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप देसी घी से भी इसको तड़का दे सकते हैं। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है तो मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। लहसुन की मैंने 4 कलियाँ ली हैं और उसको मैंने बारीक काट लिया है। मैंने इसको पीसा नहीं है, मैंने इसको इस तरह काट लिया है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा हम इसको ब्राउन होने देंगे। जैसे ही हमारा ये थोड़ा ब्राउन होगा लहसुन तो मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। सफ़ेद ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी। सफ़ेद ज़ीरे से मज़े की खुशबू आएगी। और 6 सुरख मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, गोल छोटी वाली।
तड़का तैयार है हमारा। अब हम इसको दाल के ऊपर डाल देते हैं। इंतहाई मज़े की हमारी दाल तैयार हो चुकी है। आप इसको सफ़ेद ज़ीरे वाले उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप इसको खाइए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।